फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। जिस तरीके से मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ, पहले घटना बताता हूँ, फिर मर्डर का बताता हूँ या कुछ रेप वगैरह होता है, वो सारी चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मेरा वीडियो का कंटेंट है, उस तरीके का ही मैं घटना लेकर आता हूँ। आज भी उसी टाइप का है, लेकिन आज बताने का मकसद, आज जिस हिसाब से मैं आपको ये कहानी सुनाऊँगा, शुरुआत मैं इस जगह से करना चाहूँगा जहाँ पर एक लड़की की शव मिलती है, बॉडी मिलती है। दरअसल होता यूँ है, सुबह के वक्त झाड़ी में लोग जब चहल पहल करने लगते हैं रास्ते से, सड़क से, तो उसी सड़क किनारे पे झाड़ियों वगैरह होती है। तो गांव की बात है तो अक्सर झाड़ी वगैरह, झाड़ वगैरह रहता है। तो उस झाड़ियों में देखता है कि एक लड़की की बॉडी पड़ी है। अब सनसनी फैल जाती है, फ़ौरन वहाँ पे लोग जमा होने लगता है। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला में और पूरा आसपास के गांव में भी खबर लग जाता है। सारे गांव के लोग वहाँ पे जमा होता है और जमा होने के बाद जब लड़की को देखा जाता है, अब गांव की बात है तो हर कोई पहचानता था, खास करके जिस जगह पर बॉडी पड़ी हुई थी उस जगह के लोग उसे पहचानता ही था। क्योंकि वो लड़की को जो लड़की होती है मरने वाली, वो कहीं बाहर की लड़की नहीं थी, उसी गांव की थी। तो जिसकी वजह से लड़की के घर वाले को खबर दिया गया। लोग भी रोते बिलखते उस जगह पर पहुंचता है, लड़की के बॉडी को देखता है। फिर उसके बाद अब इन लोग का तो रोना धोना चालू था, घर वाले का। पुलिस को खबर दी जाती, पुलिस आती है, बॉडी के आसपास मुआयना करते हैं, बॉडी को चेक करते हैं, बाहर निकाला जाता है झाड़ियों में से। बड़े आला अधिकारी भी आता है और आखिरकार उस बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब यहाँ पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और पुलिस पता करता है, जो कौन कर सकता है, घर वाले से पूछताछ हो रहा था। अब घर वाले से पूछताछ से पता चलता है इस लड़की की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी। सब कुछ तय हो गया था, फिक्स हो गया था। अब जब एक लड़की की शादी होने वाली होती हो तो उस लड़की को मारने का वजह क्या था? पहला तो लगा, और लोगों को भी लगा और पुलिस को भी लगा, हो सकता है लड़की का कोई लव मैटर रहा हो, यानी लव अफेयर रहा हो और शादी किसी और व्यक्ति के साथ। क्योंकि इसमें पता चलता है लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज करवा रहे थे घर वाले ने। तो पुलिस वाले को ये लगा, हो सकता है किसी से वो प्यार करती थी, वो आशिक जो है गुस्सा ही आके इस लड़की को मार दिया हो, क्योंकि प्यार किसी से और शादी किसी से, ऐसा बहुत सारे मामला आते हैं, देखा गया है, सुना गया है। तो इस एंगल पे सोच रहा था। लेकिन पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट होती है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है, तो उसमें एक खुलासा होती है। लड़की को मारने से पहले उसके साथ संबंध बनाया गया। लड़की के साथ संबंध बनाते हैं और उसके बाद लड़की को चाकू गोद कर, क्योंकि बॉडी देख के ही पता चला था, चाकू गोद कर मारा गया था। गले पे भी चाकू का निशान था। अब जब उस इलाका में ढूंढा गया, बगीचा था तो उस इलाका में ढूंढा गया, वो चाकू भी पुलिस को बरामद होती है जिस चाकू से उस लड़की को मारा गया था। अब पुलिस बहुत तरीके से तफ्तीश कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। आखिरकार जो वैज्ञानिक तरीका होता है, जो बहुत सारे इस मर्डर से जुड़े हुए बहुत सारे टीम बनाया गया था, फॉरेंसिक टीम था, डॉग स्क्वाड था, क्योंकि एक युवती को मारकर और जिसकी शादी होने वाली है, इस तरीके को घटना को अंजाम दिया, तो पुलिस इस मामले में जुट जाते हैं। आखिरकार पुलिस के हाथ सबूत लगती है, सबूत भी लगती है और उस व्यक्ति को भी हिरासत में लेता है जिसने इस काम को अंजाम दिया था। जब उसे पूछा जाता है तब जो सच्चाई सामने आता है, इसे सुनने के बाद किसी का भी रोंगटे खड़े हो सकता है। जो एक मामूली सी शक के वजह से कैसे किसी का जान ले सकता है। तो मैं आज आप लोगों को इसी कहानी को बताने जा रहा हूँ, इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना कहाँ का है, कब का है, पूरा डिटेल दूंगा। जैसे कि आप जानते हो, मैं ज़्यादा पुराना खबर नहीं बताता हूँ, तो आप लोग समझ जाओ इसी महीने की घटना है, बल्कि पिछले महीना और इस महीने का घटना है। अप्रैल महीने को घटी थी और मई महीने को इस घटना का जो सच्चाई है 7 मई को सामने लेकर आ जाता है पुलिस की टीम। लेकिन मैं पूरा घटना बताऊँ, पूरा डिटेल बताऊँ, उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू। तो फिर चलिए जानते हैं।
आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है बिहार प्रदेश का। बिहार प्रदेश का ही एक जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लगता है, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है गोपालगंज। और गोपालगंज के अंदर गोपालपुर पुलिस स्टेशन आती है। गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट होता है और गोपालपुर पुलिस स्टेशन होती है। गोपालपुर पुलिस स्टेशन, जैसे कि मैं बता रहा था, एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, एक जांच कर रहा था एक मर्डर केस के सिलसिले में। मरने वाली जो थी उस लड़की का नाम होती है पिंकी। पिंकी की बॉडी जो है 27 अप्रैल को उस जिस जगह पे मिला था उस जगह का नाम है रतनपुर गांव। रतनपुर गांव के रहने वाली थी पिंकी। पिता का नाम था नंदलाल चौधरी। अब नंदलाल चौधरी के पूरा भरा पूरा परिवार है। उन्हीं में से एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पिंकी। अब पिंकी की शादी होने वाली थी। पिंकी की शादी की पूरा फुल तैयारी हो चुकी थी, बस कुछ ही समय में उसकी शादी होने वाली थी। लड़की तो अब तक ठीक था। जब जांच किया तो पता चला लड़की कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, ना तो किसी से बातचीत, ना किसी से ज़्यादा वो क्या है ना, प्यार दोस्ती वाला बात, प्यार में पड़ना या दोस्ती करना, इधर उधर घूमना, लड़की के अंदर, पिंकी के अंदर ये सारी चीज़ नहीं थी। लेकिन उस लड़की को इस तरीके के मौत के घाट क्यों उतार दिया गया, ये पुलिस को जानना था और पुलिस के हाथ को सबूत नहीं लग रहा था। पिंकी की शादी तय हो गई थी और उसके बाद उसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाला था, तो फिर उसका बॉडी मिलती है। एक सनसनी जैसा फैल गई थी उस इलाका में। उसके बाद पिंकी के बारे में खंगाला जाता है और नंदलाल चौधरी यानी पिंकी का पिता और पिंकी के पूरा परिवार के बारे में पुलिस यहाँ खंगाल रहा था, क्योंकि पूरा परिवार का कहना था हम लोगों का किसी से कोई दुश्मनी नहीं, और आसपास के लोगों से भी पूछा जाता है तो सब लोगों का वही कहना है, नहीं ये जो नंदलाल चौधरी का परिवार है वैसे तो किसी से कुछ दुश्मनी तो है नहीं, बस सिंपल सा परिवार है, सब लोगों से मिलजुल के रहता है। और लड़की भी थी, अच्छी थी, खूबसूरत थी और सबसे प्यार से बातें करती थी, खास करके आसपास के लोगों से। किसी से उसका दुश्मनी नहीं और ना ही किसी के साथ उसका जैसा लव मैटर जैसा मामला हो ऐसा रहा हो। अब कि पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था और आसपास के लोग, रहने वाले रिश्तेदार, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था इस पिंकी के मौत से जुड़े हुए जो वजह हो सकती है। उसके बाद अब पुलिस करे तो क्या करे, पुलिस को तो जांच करना ही है और जो सच्चाई वो सामने लेके आना है। इसके बाद अब टेक्निकल जो सहारा होता है आजकल का दौर में बहुत काम आता है, खास करके पुलिस का काम आसान कर देता है। पता चलता है हाँ लड़की के पास, पिंकी के पास मोबाइल है और पिंकी का मोबाइल नंबर लिया जाता है, क्योंकि जिस टाइम पिंकी मौत हुई थी मोबाइल भी वहीं पे था, मोबाइल तो मिला था। अब उस मोबाइल को फॉरेंसिक टीम के लिए भेज देता है, वहाँ पे सीडीआर भी निकाला जाता है, लोकेशन भी निकाला जाता है, क्योंकि 26 मई को बल्कि 26 अप्रैल को रात के वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया था। जब लोकेशन पता करता है तो पता चलता है लोकेशन उसी जगह पे दिखा रहा था, घर से थोड़ी दूर में, जैसा वो जिस जगह पे झाड़ियों पे मिला था उस जगह पर लोकेशन दिखा रहा था, लास्ट लोकेशन। लेकिन बात यह है, रात को करीब 1 बजे एक जवान लड़की घर से अकेली क्यों इतने दूर, भले ही घर के नज़दीक हो, लेकिन रात को 1 बजे, भी गांव की बात है, शहर की बात होती तो भी बात माना जाता, लेकिन ये गांव की बात है और भी शादी होने वाली थी। उस वक्त लड़की किससे मिलने गई होगी, यही बात सबको सता रहा था और सबको चिंता में डाल रहा था। आखिर वो कौन शख्स था जिसने बुलाया और एक लड़की होकर रात को 1 बजे उससे मिलने गई। बहुत सारे पिंकी के नंबर, मोबाइल के नंबर से बहुत सारे नंबर निकालते हैं और एक नंबर जो उस रात को बात करते हुए एक्टिव था, उस पिंकी के नंबर से एक नंबर मिलता है। उस नंबर के बारे में जांच करता है, घर वाले से पूछा जाता है, तब घर वाले थोड़ा जोर लगाते हैं और घर वाले कहता है हाँ ये नंबर जो है हमारा होने वाला दामाद है। उस पिंकी के घर वाले का कहना है ये जो नंबर है ये मेरा होने वाला दामाद का नंबर है, जो दूसरा ही पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने का अंडर उन लोग का घर है, बिस्वारपुर थाने का रहने वाला है। नाम है गुड्डू यादव, जो दयानंद का बेटा होता है, दयानंद का परिवार का बेटा है ये, और ये बाहर काम करता है, मालदीव में काम करता है। लड़का अच्छा है, तो हम लोग ने देख के इस लड़की के साथ, पिंकी के साथ इसका शादी तय हुआ था और इसी के साथ शादी होने वाली थी कुछ ही समय में। अब उस नंबर से देखा गया कि बार बार बातें हो रही थी और ज़्यादा टाइम बातें होती थी।
और इसमें कोई आश्चर्य बात नहीं है, कुछ ही दिनों में जीवन साथी बनने वाला है, तो बात करना कोई बुरी बात नहीं। पुलिस को भी लगा, घर वाले को भी लगा, और घर वाले को पता था अब कुछ ही दिनों में शादी हो जाएगा, इसलिए पिंकी उसके साथ, मंगेतर के साथ, अपने होने वाले पति के साथ बात कर रही है। तो कोई रोक टोक नहीं था पिंकी के घर वाले की ओर से। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह होती है, जिस वक्त पिंकी रात को करीब 1 बजे उस झाड़ियों के पास गए थे, उस घर से थोड़ी दूर में, करीब करीब 100 मीटर की दूरी पे, पिंकी का मोबाइल का लोकेशन उस जगह पर दिखा रहा था। तो इत्तेफाक से गुड्डू का मोबाइल का भी नंबर उस जगह पर दिखा रहा था। अब गुड्डू का घर तो नज़दीक नहीं था, जो मिलने का मन किया मिल गया, बल्कि गुड्डू का घर जो है दूसरा ही थाने में आता है। तो इसकी वजह से गुड्डू के ऊपर पुलिस वाले का शक हुआ, और यहाँ लोकेशन दिखा रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम उससे बातचीत हो रहा था। इस वजह से पुलिस वाले का पहला शक जो है इस केस से जुड़े हुए गुड्डू के ऊपर जाता है। अब गुड्डू के परिवार से बातचीत करता है, गुड्डू के वहाँ पुलिस की टीम जाती है, नंदलाल से भी बातचीत करता है। गुड्डू उस टाइम बाहर था, गुड्डू आते हैं, गुड्डू को पुलिस थाने लेकर पहुँचता है, जो गोपालपुर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पहुँचता है। अब पहुँचने के बाद गुड्डू से साफ साफ पूछता है, तुम्हारे होने वाली बीबी थी, पिंकी को क्यों मार डाला? इसे सुनने के बाद हर मुजरिम के जैसा गुड्डू भी ऐसा बता रहा था जैसे उसको कुछ पता ही ना हो और कुछ किया ही ना हो। सबसे पहले तो गुड्डू बताता है, जो देखिए उनका मौत हुआ है, और इस तरीके का मौत हुआ, हम लोग का परिवार को पता चला, हम लोग के वहाँ फ़ोन आया था, लेकिन आप इस तरीके से जैसे आप बात करो जैसे मैंने मारा, और मैं क्यों मारूंगा? मेरे होने वाले पत्नी को आखिर मैं क्यों मारूंगा? आप लोग इतना सोचो। ये पुलिस वाले को कुछ ऐसा बता रहा था जैसे पुलिस वाले को ही वो सिखा रहे, जो आप गलत आदमी को पकड़े हो और गलत तरीके से जांच कर रहे हो। पुलिस वाले भी मन में तो सोचता है, उसका कॉन्फिडेंस देख के, जिस हिसाब से वो बात कर रहा है, जिस हिसाब से वो तहरीर दे रहा है पुलिस वाले को लगा वाकई ये व्यक्ति, ये लड़का अपने होने वाला पत्नी को क्यों मारेगा। लेकिन पुलिस के पास सबूत था, लोकेशन दिखा रहा था गुड्डू का उसी जगह पर, तो और बातचीत भी उसी टाइम उसी वक्त हो रहा था उसी से। अब पुलिस को लगा जो ये ऐसे नहीं मानेगा, ये पक्का खिलाड़ी है। तब पुलिस कहता है, देखो जिस जगह पर उसका बॉडी मिली है ना, उस जगह का सीसीटीवी हमारे पास है, और तुमको आते जाते देखा गया है। यानी थोड़ा बढ़ चढ़ाकर बोल रहा है पुलिस वाले, जाकि उसको थोड़ा डर हो और डर के बारे में वो कुछ कह दे, ये बात बताते हैं। तभी वो कॉन्फिडेंट पे रहता है, जो ठीक है आप गौर से देखो, क्योंकि इस गुड्डू को पता था, उस गुड्डू को पता था जो उस जगह पर जहाँ पर वो लोग मिले थे, पिंकी और गुड्डू, उस जगह पर कोई सीसीटीवी नहीं है। तो गुड्डू को लग गया था पुलिस वाले उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस वाले कहता है चलो ठीक है, वो तो तुम को दिखाया जाएगा, कोर्ट में दिखाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले बताओ 26 अप्रैल को तुम पिंकी से क्या बात कर रहे थे? जिस वक्त उसकी मौत हुआ उस वक्त तुमसे बात हो रहा था। तो इस पर भी गुड्डू तहरीर देता, जो हाँ खाली उस दिन नहीं, बल्कि जब से हमारा शादी का फाइनल हो गया, डेट फिक्स हो गया, तब से हम दोनों बातें करते हैं, और रात दिन हम लोग नहीं देखते, जब भी मन करता है हम दोनों बातें करते हैं। इस पे भी कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा है। अब पुलिस वाले कहता है चलो ठीक है, वो भी ठीक है, तुम्हारा हर कहना हम लोग मान लेते हैं, लेकिन ये बात बताओ, जिस टाइम पिंकी की मौत जिस जगह पर हुआ, उस जगह पर तुम्हारा मोबाइल क्या कर रहा था और तुम क्या कर रहे थे? पहले तो मना किया मैं नहीं था, लेकिन उसका मोबाइल का लोकेशन वही उसी जगह पर दिखा रहा था। तब जो है गुड्डू लड़खड़ाने लगता है, उसकी जबान साथ नहीं दे रहा था, पुलिस के सवाल से वो अब पल्ला झाड़ने लगा। तभी जो है, जो गोपालपुर पुलिस स्टेशन का पुलिसकर्मी है, उसके ऊपर शक्ति करता है, प्रेशर करता है, जो सच सच बताओ, इसमें तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम जानते नहीं हो हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। तब जाकर गुड्डू टूटता है और गुड्डू सच्चाई कबूलता है। गुड्डू कहता है जो हम दोनों की शादी तय कर दिया था परिवार वालों ने, उसके बाद मैं, पिंकी बहुत ही खूबसूरत थी, तो मुझे पहली नज़र में उसे देखने के बाद मैं पसंद कर लेता हूँ। जो घर वाले अच्छे लड़की, खूबसूरत लड़की को देखकर मेरे लिए पसंद किया, तो मैं भी बहुत खुश होता हूँ। उसके बाद पिंकी का नंबर जब फिक्स हो जाती है, तो पिंकी का नंबर मुझे मिल जाता है और मेरा नंबर उसे मैं दे देता हूँ।
हम दोनों में पहला तो शुरुआत में थोड़ा-थोड़ा बात होता था, लेकिन धीरे-धीरे बात करते-करते बहुत ज़्यादा टाइम हम दोनों के बीच में बात होती थी। अब मुझे जाना था मालदीव, क्योंकि मैं मालदीव में रहकर काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम करता है ये गुड्डू। तो मुझे मालदीव वापस जाना था, फिर शादी का कुछ दिन रह गया था, फिर शादी में वापस आना था। इस वजह से मैं कुछ दिनों के लिए मालदीव जाना चाहता था और ज़्यादा टाइम मैं पिंकी से बातें कर रहा था। लेकिन मैं जब भी फ़ोन करता हूँ, फ़ोन तो मेरा उठाती है, लेकिन मेरा कॉल में कभी भी रिंग नहीं होता है। मैं जब भी कॉल करता हूँ, उसका फ़ोन बिज़ी रहता है। तो पहला-पहला तो मुझे कुछ नहीं लगा, लेकिन धीरे-धीरे जब मैं इस बारे में सोचने लगा, जो एक लड़की की नंबर है और हर वक़्त बिज़ी, ऐसा तो नहीं है उसका किसी के साथ अफ़ेयर रहा हो। तो मैं जब इस बारे में पूछता हूँ, तो कहती है जी नहीं, मेरी बहन ने फ़ोन किए थे। मेरे घरवाले बात कर रहा था और मेरे भाई का फ़ोन आया था। तरह-तरह की वो बहाना करती थी और मुझे साफ-साफ पता चल रहा था, जो ये झूठ बोल रही है, क्योंकि इसके घर में और भी मोबाइल है। इसी का मोबाइल क्यों, इसी का नंबर क्यों बिज़ी रहता है? तो मुझे डाउट होने लगा, मुझे शक होने लगा। तब फिर मेरे मन में आया, जो मैं ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, मेरे घरवाले देख के शादी करवा रहे हैं, उसका बॉयफ्रेंड रहा हो और उसका बॉयफ्रेंड से अभी भी बातचीत करती है, तो ये लड़की जो है मेरे लायक नहीं है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरे साथ धोखा हो रहा है और ये मुझे धोखा दे रही है। अब हो सकता है शादी हो जाने के बाद भी इसका वही चक्कर रहे, अफेयर रहे। शादी का दिन फिक्स हो गया, फिर भी वो ऐसे कर रही है। इस बात को लेकर मैं बहुत सोचने लगा और जब भी मैं पिंकी से पूछताछ करता हूँ, तो पिंकी मना कर देती है, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा भय में तुम गलत सोच रहे हो। तो फिर मैं जाने से पहले एक दिन प्लान किया, जो मैं पिंकी से मिलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा आ गया था जो पिंकी को लेकर। तो मैं पिंकी को बहुत मानता हूँ, पिंकी तो मिलने के लिए इनकार कर रही थी, जो नहीं, कैसे मिल सकता हूँ, कोई देख लेगा, कोई जान लेगा तो बदनामी होगी। लेकिन ये गुड्डू जो है, गुड्डू यादव, किसी भी तरीके से उस पिंकी को मना लेते हैं और तय होता है 26 अप्रैल को रात के वक्त गुड्डू अपने घर से निकलेगा और करीब करीब रात को 1 बजे उस जगह पर मिलेगा, जो पिंकी का घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। और रात को 1 बजे की बात है, तो कोई देखेगा भी नहीं। पिंकी को कह देता है। पिंकी तो पहले तो ना कर रही थी, आखिरकार पिंकी मान जाती है, जो चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुड्डू कह रहा था जो मैं जाऊँगा काम के लिए, मालदीव चला जाऊँगा मैं, तुमसे उससे पहले एक बार मिलना चाहता हूँ। लेकिन गुड्डू के मन में जो था वो पिंकी को पता भी नहीं था। आखिरकार पिंकी मान जाती है और 26 अप्रैल की रात को, 26 और 27 अप्रैल की रात को 1 बजे उस जगह पर आता है, जिस जगह पर एक खेत जैसा है झाड़ियों के पास। उस जगह पर जाते हैं। पिंकी डरे सह में रात को 1 बजे एक जवान लड़की घर से सबको छुप छुपा कर वो जाती है, अपने होने वाला पति से मिलते हैं, दोनों बातचीत करते हैं। इसी बीच जो है, अब गुड्डू जो है उसे संबंध बनाने की जिद करता है। अब संबंध बनाने की जिद करता है, तो पिंकी यहाँ पर इनकार कर रही थी, लेकिन गुड्डू बहुत रिक्वेस्ट किया, बार बार कहा, तभी जाकर पिंकी मानी। पिंकी आखिरकार राजी होती। अब उसके बाद, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला उसके साथ रेप हुआ था, यानी उसका संबंध बनाए थे मारने से पहले। पिंकी मानी और फिर दोनों उसी जगह पर संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बाद फिर बातचीत करता है और इसी बीच पिंकी का मोबाइल जो है गुड्डू ले लेता है। जैसी, क्योंकि गुड्डू के शक हो रहा था, जिस शक के बिना पर उसने बुलाया था, और वो प्लान के तहत गया था गुड्डू, जो कुछ इधर उधर हुआ तो उसका काम तमाम कर देंगे, ये पिंकी को नहीं पता थी, क्योंकि गुड्डू को लगा उसके साथ धोखा हो रहा है। अब उसके बाद जाने के बाद जो है, पिंकी संबंध बनाने के बाद फट से पिंकी का मोबाइल वो लेकर चेक करने लगता है। तभी जो है पिंकी हड़बड़ाते हुए मोबाइल छीन लेता है गुड्डू से। जैसे ही गुड्डू से मोबाइल छीन लेती है, तो गुड्डू को जो शक जो था वो यकीन में बदल जाता है, जो ये मुझे धोखा दे रही है। अब गुड्डू के मन में ये भी हुआ, जो देखो इसके साथ मेरा शादी होने वाला है, मैं उसको जिद किया संबंध बनाने के लिए, तो ये संबंध भी बना लिया मेरे साथ। हो सकता है जिससे बात करती हो उसके साथ भी ये सारे काम किया हो, संबंध बनाया हो इससे पहले। तो और ज़्यादा नफरत हो गई पिंकी के ऊपर, ये संबंध जो बना लिया उसके साथ।
तभी जो है अब वो कहने लगा, देखो मुझे तुम्हारा मोबाइल देखना है, मेरे अलावा तुम किस किस के साथ बात करते हो। अब उसी जगह पे दोनों के बीच में विवाद होने लगा, लेकिन पिंकी किसी भी कीमत पर मोबाइल उसके हाथ में देना नहीं चाहती थी। जो नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और तुम्हारा जो शक है, ये तुम्हारा शक है, मैं किसी के साथ बात नहीं करती। तो इसमें गुड्डू कहता है, मेरे साथ तुम अगर किसी के साथ बात नहीं करती हो तो तुम्हारा मोबाइल हर वक्त बिजी क्यों आती है। इसी बात को लेकर कहा सुनी होते होते गुड्डू, जैसे कि मैं बताया, प्लान के तहत वो गया हुआ था। गुड्डू अपने कपड़ों के अंदर चाकू छुपा कर रखा था। उस चाकू को निकालते हैं, निकालने के बाद पिंकी का मुंह दबाकर उसका गले में चला देते हैं। अब पिंकी समझ ही नहीं पा रहा था, उसके अचानक इस हमला से पिंकी अपने आप को बचा नहीं पाती है। उसका मुंह दबा के रखा था ताकि वो चिल्ला ना पाए। फिर उसके बाद वो पिंकी को कई मर्तबा चाकू गोद गोद कर उसका जान ले लेता है। पिंकी वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। जब पिंकी मर जाती है तो उसका बॉडी जो है उठाकर झाड़ियों में फेंक देता है। फेंकने के बाद वो जो चाकू लेकर गया था, उसी जगह पर, मतलब जहाँ पर वो पिंकी को मारा था, उससे थोड़ी दूर में जाकर उस चाकू को भी उसी चाकू से मिट्टी खोदता है। फिर चाकू को उस मिट्टी के अंदर डालते हैं, फिर मिट्टी बराबर करके वो वहाँ से अपने घर वापस चला जाता है, अपने जिस जगह से वो आया था, गुड्डू जहाँ का रहने वाला था। जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, वो अपने आराम से घर में रह रहा था, सो रहा था। लेकिन यहाँ 27 अप्रैल को जब ये पूरा लोगों को सामने आता है, लोगों के सामने पिंकी को पहचान लेता है, पिंकी के घर वाले आते हैं, सब लोग शॉक्ड हो जाता है। जो एक लड़की की शादी होने वाली थी, उसको इस तरीके से मौत के घाट किसने उतारा। जब ये पूरा सच्चाई कबूल कर लेता है, उसके ऊपर 300 पहले ही तो जो पिंकी का जो पिता है नंदलाल चौधरी, उन्होंने भी शक जताया था अपना होने वाले दामाद के ऊपर, क्योंकि पूछताछ में वो बताया था, जो देखो मेरी बेटी जो है अक्सर वो अपने होने वाला पति से बातचीत करते हैं, ऐसा तो नहीं उन दोनों का जो है बातचीत की वजह से कुछ अनुमान हुआ हो और मेरा होने वाला दामाद उसे बुलाया हो और बुलाने के बाद उसको मार दिया। ये नंदलाल चौधरी को मन में शक आया था, पुलिस को बताया भी था, लेकिन पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ था और घर वाले को भी यकीन नहीं हुआ था। जो नहीं, गुड्डू ऐसा नहीं कर सकता, गुड्डू इस तरीके का लड़का नहीं है, और गुड्डू यहाँ आ भी नहीं सकता। इतना दूर से आकर मारेगा, फिर मार कर चला जाएगा, और सबसे बड़ी बात है जिसके साथ शादी होने वाले है उसके साथ पहले से ही संबंध बनाएगा। ये किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब गुड्डू ये पूरी सच्चाई बयान करता है पुलिस वाले के सामने, उसी के तहरीर पर 302 का धारा लगाकर उसको अभी उसके ऊपर ये 7 मई को ये पूरी सच्चाई सामने आता है। गुड्डू आखिरकार पुलिस उसको हिरासत में लेता है, उसके ऊपर चार्जशीट दाखिल करेगा, चार्जशीट बनाकर उसको कोर्ट पेश करेगा। कोर्ट पेश करने के बाद अब अदालत तय करेगी उसे क्या सज़ा दी जाए, उम्र कैद, सज़ाए मौत, या फिर कितने दिनों का जेल होती है, वो तो अदालत के ऊपर है। पुलिस के कारण जो सबूत दिखाएगा, जो जिस हिसाब से केस को दिखाएगा, उस हिसाब से अदालत उस गुड्डू को सज़ा देगी। तो इस घटना से मालूम पड़ता है साफ साफ, ये सबक सिखलाता है, जो जिस भी लड़की के साथ अगर किसी घर वाले ने अरेंज मैरिज कराते हो, फिर उसके बाद एक छूट दे देती है, जो उसका तो शादी होने वाला है तो उसके साथ बातचीत करने में क्या जाता है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया जिसके साथ शादी होने वाला है उसके साथ घूमने भी लगता है और घर वाले कोई ऑब्जेक्शन नहीं देता है। ये गलत है। आप जिसके साथ शादी करवा रहे हो, शादी से पहले आज़ादी देना, चलो ठीक है, 1-2 बार अगर बात हो गई तो ठीक है, लेकिन घूमने तक देना, लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, घूमते, क्योंकि घर वाले का कहना है और ये भी सोच रहता है, जो एक दूसरे को समझ जाएंगे, एक दूसरे को जान जाएंगे शादी से पहले। कहीं ना कहीं ये जो है सोच भी गलत होता है। अब इन दोनों का जब जोड़ी बनेगी नहीं, बातचीत बनेगी नहीं, तो ऐसा घटना सामने आती है जो गुड्डू और पिंकी के बीच में हो रहे थे। घर वाले ने छूट दे दिया था, चलो शादी होने वाला है तो दोनों बातचीत करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया कि एक की मौत के साथ ही ये शांत हुआ बातचीत। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको कुछ कहना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो भी आप ज़रूर दीजिएगा, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप ये मत सोचो ये फेक कहानी है। जैसे कि मैं बताया, बिहार का गोपालगंज का है ये कहानी, और ज़्यादा पुराना नहीं है, और गोपालपुर पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज है। आप चाहे तो पता कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।